पहले नोट में लिख लेते हैं, टू शो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए द कार्बोनिल ग्रुप शुड हैव मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन ऑन इट, कि इसके बगल में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगा। यहाँ पर कम से कम कितना अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है? एक अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि तुम देखो HCOOH, क्या ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा? नॉट गिव टॉटोमेरिज्म। ये जो है टॉटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है उसके बगल वाले कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप के बगल में कार्बनिन है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? समझ में आई बात? नेक्स्ट जो है, क्या ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म दे सकता है? क्या बिल्कुल दे सकता है। इसमें इस साइड नहीं है, लेकिन इस साइड अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन तो है। तो इस साइड है, तो बताओ तो इसका कीटोइनॉल टॉटोमर जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर इधर जाएगा तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड C, इधर OH, और यहाँ पर H अपना पड़ा रहेगा। दिखा? ऐसे याद रखना, एल्डिहाइड जो होता है कीटोन के रिस्पेक्ट में कम देता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। बताओ तो ऊपर में एगो तो लिखे ही थे, यहाँ पर CH3 C, CH3 CH3 C डबल O CH3, बताओ तो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा? बिल्कुल देगा। क्योंकि इस साइड कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप के, ये जो कार्बोनिल ग्रुप तुमको नजर आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एक ये अल्फा पोजीशन और एक ये अल्फा पोजीशन है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले अल्फा पोजीशन पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड वाले अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो वही हाइड्रोजन माइग्रेट होगा और बना लेगा तुम्हारा इस तरह का प्रोडक्ट CH3, और इधर में C पर OH हो जाएगा और इधर से CH2। दिखा? तो ये तुम्हारा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म दे सकता है। तुमसे अगर हम पूछें कि ये वाला जो कंपाउंड है CH3 C CH3 CH3 COOH, क्या ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा? ये जो कंपाउंड तुमको नजर आ रहा है, बताओ तो क्या ये वाला कंपाउंड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा? CH3 ये सब नॉट गिव। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो लेफ्ट साइड ना तो राइट साइड अल्फा हाइड्रोजन है। नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, ये भी इनमें से कोई जो है वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा या फिर नहीं देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। समझ रहे हो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देने का क्या शर्त होता है? तो यही कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देने का शर्त है कि कार्बोनिल ग्रुप के आइदर ऑफ द साइड कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। और कीटोन्स की एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे करते हैं? इसमें जो सबसे पहला मेथड हम लोग लिख रहे हैं वो है, सबसे पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, के एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है? हम लोग क्या चीज से बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बाद। जैसे कि तुम देखो कि 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल है अपने पास, कौन सा अल्कोहल है बताओ? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल है। दिखा? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल को तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे, तो 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद
1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद जो बनता है वो क्या बनता है बताओ? कीटोन। 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद जो है जाकर बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो किस चीज का बनना होता है बताओ? कीटोन्स का बनना होता है। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड, और 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन बन जाता है। स्पष्ट शायद नजर भी आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना? 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड, और 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद जाकर कीटोन का बनना होता है। इज इट ओके और नॉट? 100% ओके, क्लियर? चलो अब इन्हीं सबों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल इतना इजिली ऑक्सीडाइजेबल होता है कि अगर तुम 1 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 K2CR2O7 के साथ ट्रीट करोगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, लेकिन एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। यदि तुम 1 डिग्री अल्कोहल को किसके साथ, KMnO4 या K2CR2O7 या कॉन्क HNO3, याद आ रहा होगा, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़े हैं ये सारा, वही अल्कोहल चैप्टर में जो पढ़े हैं वही रिपीट कर रहे हैं। तो इसको जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को, ये क्या चीज है बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल को इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो वो क्या चीज बन जाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली फर्दर ऑक्सीडाइज, स्पॉन्टेनियसली फर्दर ऑक्सीडाइज, ये अपने आप आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि बनाना था एल्डिहाइड और जाकर बन गया क्या चीज? कार्बोक्सिलिक एसिड। जाना था चीन, पहुंच गए रंगून। ठीक है, मतलब कि बनाना था एल्डिहाइड, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, कि अगर तुमको फर्दर ऑक्सीडेशन रोकना हो, वेरी नाइस, इसको याद है रोशन को। कौन सा रोशन है याद नहीं हमको, कौन वाला रोशन हो जी तुम? इसमें 3 रोशन है तुम्हारे बैच में, एक गोला रोशन, एक बरहमपुरा रोशन, और एक सबसे सीधा साधा रोशन। कौन है? जो भी रोशन हो एकदम सही आंसर दिए। पिरिडीन नहीं है गधा, भाव कर है, पिरिडीन नहीं, PCC। PCC याद है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। खैर वो तो बाद में बता रहे हैं, पहले भी देखो। सो टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, सो रिस्ट्रिक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, it must be distilled out, it must be distilled out from reaction mixture. So to restrict further oxidation of aldehyde, कि एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, तो टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड के आगे के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, सो टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इट मस्ट बी डिस्टिल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। इसको रिएक्शन मिक्सचर से हम लोग अलग कर देते हैं। इट मस्ट बी डिस्टिल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, इसको रिएक्शन मिक्सचर में रखते हैं या फिर रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर देते हैं। इट मस्ट बी डिस्टिल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर है? इसको जो है हम लोग रिएक्शन मिक्सचर से छांट कर, छील छाल के अलग कर देते हैं। इट मस्ट बी डिस्टिल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। हमको लगता है सीख गया। इट मस्ट बी डिस्टिल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव है क्या कि रिएक्शन हो ये रहा, एल्डिहाइड बना और उसको तुरंत से निकाल दिए? नहीं। तो
to get rid from these difficulties, to get rid from these difficulties, इन सारे तकलीफ से बचने के लिए we use the following oxidizing agent, the following oxidizing agents that will not further oxidize एल्डिहाइड्स, कि जो कि फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करे या फिर नहीं करे, जो फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करे। इसमें सबसे पहला तो था तुम्हारा पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, समझे। इसका फॉर्मूला होता है C5H5NH+ CrO3Cl-, समझे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लेकिन वहां पर हमने एक ही रिएजेंट ऐसा लिखे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके अलावे और भी कई तरह का रिएजेंट हो सकता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज के लिए बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तुम लोग बीच में लिखना, क्योंकि नीचे हम इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे। ये जो पूरा लिख रहे हैं ये एरो पर है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा एरो के ऊपर है, इसीलिए बीच में लिखना है, इसके नीचे हम एरो खींचेंगे। ये पीसीसी भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर और हम लोग ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या हो जाता है, H2CrO4 विथ एसीटोन, CrO3 + H2SO4 भी लिख सकते हो, या H2CrO4 विथ एसीटोन, इनमें से कुछ ले सकते हैं हम लोग। ये हो गया जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट के बाद कॉलिन्स रिएजेंट भी हम लोग ले सकते हैं, COLLI कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, CrO3 विथ पिरिडीन। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, CrO3 और C5H5N2, देख रहे हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अलावे हम लोग यहाँ पर C5H5N2 CrO3 भी ले सकते हैं विथ CH2Cl2 एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में क्या चीज ले सकते हैं बताओ, CH2Cl2। CH2Cl3 नहीं है, वो CH2Cl2 है, मेरे साथ साथ लिखना। CrO3 C5H5N2 विथ CH2Cl2 एज सॉल्वेंट, समझे। ये कॉलिन्स रिएजेंट जो होता है ये भी हम लोग यहाँ ले सकते हैं, जिसको कि 1 मोल ऑफ CrO3 और 2 मोल ऑफ C5H5N2 भी तुम लोग बोल सकते हो। लेड टेट्राएसीटेट भी ले सकते हो, समझ रहे हो बात को, कि ये जो लेड टेट्राएसीटेट तुमको नजर आ रहा है, लेड टेट्राएसीटेट क्या हो सकता है बताओ, CH3CO4Pb। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली कॉल्ड लेड टेट्राएसीटेट। इसको भी विथ पिरिडीन, PYRIDINE, इसके साथ लोगे तो ये भी वही काम करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, MnO2 भी ले सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ऐसा बहुत सारा रिएजेंट हो सकता है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट करता है बता, एल्डिहाइड में। तो वही लिख रहे हैं ये सबको एरो के ऊपर, मतलब इन सब में से कोई भी। और 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 इनमें से कुछ भी तुम अगर लोगे तो वो क्या करेगा बताओ, RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, RCHO, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस चीज में कन्वर्ट कर देता है बताओ, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये देखो यहाँ है CH3CH2OH, दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसको जैसे तुम ट्रीट करोगे CrO3 + C5H5N, ये 2 मोल होना चाहिए,
तो इसको तुम जैसे CH2Cl2 में ट्रीट करते हो तो ये क्या चीज बन जाएगा, CH3CHO। एकदम सिंपल सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे ये कोई कंपाउंड है OH, इसको तुम CH3COO होल 4 PB मतलब लेड टेट्रा एसीटेट और साथ में C5H5N यानी कि पिरिडीन अगर ले लोगे तो ये भी CHO में कन्वर्ट, चार कार्बन है ना रे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो यहाँ भी 4 है ना कार्बन में, 1 2 3 4 CHO। इस तरह से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड एमाइन रहेगा ना तो वहां पर खासकर हम लोग MnO2 लेते हैं, CH2OH। इसको अगर MnO2 के साथ ट्रीट करोगे तो MnO2 भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, CH2CHO। एकदम काफी आसान नहीं है। तो ये सब जो था एल्डिहाइड बनाने का तरीका था। यानी कि एल्डिहाइड हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बनाने का तरीका था, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हुआ। ये सारा का सारा रिएक्शन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। मेरे साथ साथ तुम लोग लिखे होगे प्रोबेबली। अब हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। की कीटोन जो होता है वो कैसे बनाते हैं, तो सीधी सी बात है कि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं। जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते थे ना, वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग कीटोन बनाते हैं। तो RCH2CHOH, CH2R जैसे देखा, मान लो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। इसको किसी के भी साथ तुम ट्रीट कर लो, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 या फिर CrO3, इनमें से किसी के भी साथ तुम ट्रीट करोगे तो ये सब का सब क्या चीज में ऑक्सीडाइज हो जाता है, R1 CH2C CH2R2 जैसा दिखा। तो ये बता 2 डिग्री अल्कोहल जो है, ये 2 डिग्री अल्कोहल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये डेफिनेटली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तुम लोग 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट इजी, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट इजी। यानी कि ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कीटोन जो होता है ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे CH3CHOH तुमको नजर आया, इसको KMnO4 के साथ हम लोग अगर ट्रीट कर दें एसिडिक मीडियम में तो डेफिनेटली ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये कीटोन फर्दर अपने आप ऑक्सीडाइज होगा आगे। लेकिन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन लिख पाए थे वहां, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन या प्रोलॉन्ग्ड भी लिख सकते हैं, मतलब काफी देर तक 1 2 दिन तक एकदम धिपैले हैं, तब जाके ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है CH3OH, और प्लस एक कार्बन जो निकला वो CO2 बन के निकल सकता है। अपने आप ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यही 4 रिएजेंट इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। खैर यहाँ पर एक रिएक्शन और होता है जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए, और वो जो रिएक्शन है दैट इज ओपनार ऑक्सीडेशन। लिख रहे हो मेरे साथ साथ तुम लोग, OPPENAUR, OPPENA, ओपनार ऑक्सीडेशन। ये भी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि हम लोग रिएजेंट के रूप में ट्राई टर्सरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड का यूज करते हैं। ओपनार ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये है
CHOH, this is what 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको हम लोग ले लेंगे किस चीज के साथ, एसीटोन के साथ। और यहाँ पर रिएजेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, जल्दी से बता दो। CH3O3 CO3 Al, this compound is called aluminium tertiary butoxide। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। तो इसके साथ रिड्यूस करोगे ना तो कुछ नहीं होता है, इस ये अपना दोनों हाइड्रोजन छोड़ देता है और दोनों हाइड्रोजन छोड़ के कीटोन बन जाता है। और इधर वाला कंपाउंड जो तुमको नजर आया, ये कंपाउंड जो है डेफिनेटली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो तो तुम्हारे पास कीटोन बना कि नहीं बना, एकदम इजी सा रिएक्शन। एक रिएक्शन और करते हैं हम लोग, जैसे कि ये है CH3 CH2 CH3 CHOH, और यहाँ पर है CH3 ये तुमको अल्कोहल नजर आया। ये जो ट्राई एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, TBuO3Al। ठीक है, और साथ में एसीटोन ऐसा ले लोगे तो क्या चीज बन जाएगा, CH3 CH2, दोनों जगह हाइड्रोजन हट के CH3 इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल से किस चीज का बनना हो जाता है, कीटोन। तो ये पहला रिएक्शन था। इस पहले वाले रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े, इस पहले वाले रिएक्शन में हम लोग पढ़े कि 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे कैसे हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कैसे कैसे कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि तुम लोग देखे होंगे। लिख लियो यहाँ तक। अब जो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, दूसरा रिएक्शन तो और भी आसान है, और दूसरा रिएक्शन है कैटालाइटिक। ये भी पढ़े हुए हैं वहां अल्कोहल वाले चैप्टर में, बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, की अल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन के बाद भी हम लोग बना सकते हैं। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, के अल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन के बाद भी हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे कैसे, तो तुम लोग ध्यान से देखो कि ये चीज वहां पर भी हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अल्कोहल, और ये जो कंपाउंड है CH3 दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे हम लोग को सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की ही जरूरत है, लेकिन रिवीजन कराने के तौर पर हम लोग यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल भी लिख दे रहे हैं। ये है CH3 दिस इज एक्चुअली 3 डिग्री अल्कोहल। तो होता क्या है इस वाले रिएक्शन में, व्हेन वेपर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कि एकदम पतला सा कॉपर ट्यूब जो कि एकदम लाल गरम है, उसके थ्रू पास करते हैं लगभग 573 केल्विन पर। तो 573 केल्विन पर जब हम लोग पास करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है H2, लेकिन 3 डिग्री एक्सेप्शनल है और वहां पर H2O निकलता है। तो हाइड्रोजन निकलने के प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन निकलने के प्रोसेस को डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बता, डिहाइड्रोजिनेशन। और वाटर निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन करने का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गया तो क्या चीज बन जाएगा, CH3COOH, मतलब एल्डिहाइड। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल गया तो CH3COOCH3 बन गया। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वाटर निकल गया तो CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो बना दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डिहाइड।
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कीटोन और दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कीन। समझे बात को? ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड बनाने का ये तरीका हुआ, कीटोन बनाने का ये तरीका हुआ, और अल्कीन बनाने का ये सारा तरीका हुआ। कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन और कभी अल्कीन हम लोग इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने को पढ़ना है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या चीज है बताओ? फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब कि एसिड हैलाइड के साथ हम लोग कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो हेडिंग देके लिखो तुम लोग साथ साथ। ये दूसरा रिएक्शन था, लिख लिया दूसरा। अब तीसरा देके लिखो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तीसरा देके लिखो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, या इसे ही हम लोग एसिड हैलाइड बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आसान सा रिएक्शन है। इस वाले रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग एल्डिहाइड अलग तरीके से बनाते हैं और कीटोन अलग तरह से बनाते हैं। एल्डिहाइड फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बनाने के तरीके को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? रोजनमुंड रिडक्शन। ये जो पहला वाला रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है, नेम रिएक्शन है, और इसका नाम क्या हो जाता है बताओगे? रोजनमुंड रिडक्शन। लिख लिए। ये जो पहला रिएक्शन है इस पहले वाले रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओगे? इस पहले वाले रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। क्लियर है? क्या होता है रोजनमुंड रिडक्शन? रोजनमुंड रिडक्शन करने का मतलब होता है कि RCOO ये है तुम्हारा एसिड हैलाइड। इसको जब तुम ट्रीट करते हो किस चीज के साथ? हाइड्रोजन के साथ, प्लैडियम BaSO4 के मौजूदगी में। क्या चीज के मौजूदगी में? प्लैडियम BaSO4 पॉइजन विथ सल्फर, सल्फर के साथ, और विथ बॉइलिंग जाइलिन, जाइलिन के मौजूदगी में गर्म करोगे तो क्या होता है? H और Cl निकल गया, HCl निकल गया, और साथ में क्या चीज बन जाएगा? RCOOH। ये जो बन गया, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एल्डिहाइड, और ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज एसिड हेलाइड। दिखा? जैसे कि और भी देखो, जैसे CH3COOCl, ये है एसिड हेलाइड। इसको हाइड्रोजन के साथ जैसे तुम लोग ट्रीट करोगे प्लैडियम BaSO4 के मौजूदगी में, और क्या चीज ले लेते हैं बताओ? जाइलिन। तो बन जाएगा CH3COOH प्लस साथ में क्या चीज निकल जाएगा बताओ? HCl। CH3COOH और साथ में जो है वो क्या चीज निकल जाएगा बताओ? HCl। और भी है, जैसे ये है C6H5COOCl है। इसको भी हाइड्रोजन के साथ अगर तुम ट्रीट करते हो प्लैडियम BaSO4 पॉइजन विथ सल्फर, या चारकोल भी ले सकते हो, या क्विनोलिन भी ले सकते हो। जाइलिन तो लेना ही है सॉल्वेंट के रूप में। तो इसके मौजूदगी में जैसे तुम गर्म करोगे तो क्या चीज बन जाएगा? COOH। ये एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड बनाने का ये तरीका होता है। ऐसे तुम लोग एसिड हेलाइड को, एसिड हेलाइड है जैसे RCOOCl, इसको हाइड्रोजन के बजाय सीधा तुम इस वाले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी ट्रीट करते हो। इसका नाम हो जाता है ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल। ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल 3 हाइड्राइड, दो दो को ले सकते हैं। ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल 3 हाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो कैसे लिखे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको नीचे लिख देते हैं कि मतलब, अच्छा ठीक है, मिटाइए देते हैं क्या?
यहाँ पर लिख देते हैं कुछ और नाम से, एडिशनल मेथड्स। और वो एडिशनल मेथड है ये RCOOCL, जैसा कि तुम लोग को दिखा, RCOOCL। दिस इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज एसिड हैलाइड। इस एसिड हैलाइड को तुम ट्रीट करोगे, एसिड हैलाइड को अगर तुम लोग ट्रीट करोगे, LiAlH, अभी वो नहीं हुआ, रुक जा रुक जा, जगह ही नहीं बनेगी। इसको अगर तुम ट्रीट करते हो LiAlH और ब्यूटॉक्साइड, TBUO होल 3, BUO होल 3, इस तरह से अगर तुम लोग लिखते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। या तो ये भी ले सकते हो, या तो तुम लोग ले सकते हो ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल, NC4H9 होल 3, 4 दूनी 8 1 9, SNH, इसका ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल, ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल 3 हाइड्राइड, ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल 3 हाइड्राइड है। इसके साथ जो है अगर तुम ट्रीट करोगे तो RCOOH, ये जो बन गया, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड, मतलब इस तरह से भी एसिड हैलाइड को हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों रिएजेंट भी तुमको कभी कभी दिख जाएगा। CH3COOCL है, इसको अगर हम लोग ट्रीट करेंगे किसके साथ, देखो इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको, LiAlH, LiAlH4 होता है ना, LiAlH4, ये तो जानते ही होगे तुम लोग, LiAlH4। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन हटा दिए, और 3 हाइड्रोजन के बजाय हम लोग यहाँ पर CH3 होल 3 CO होल 3, ऐसा ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जिसको TBUO भी शॉर्टकट में लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या चीज बना देगा, वो क्लोरीन हटाकर दरअसल ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, और वही हाइड्रोजन यहाँ पर तुम लोगों को नजर आ रहा है। क्लियर है? एकदम आसान आसान सा चीज है। चलो इसके बाद लिखो नीचे नेक्स्ट। ये सारा रिएक्शन हो गया। अब कीटोन, ये तो था एल्डिहाइड बनाने का तरीका। ये सब जो हम लोग लिखे रोजनमंड रिडक्शन, ये क्या चीज था बताओ? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब जो है हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बताओ? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब जो है हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। के कीटोन जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर कीटोन? तो कीटोन बनाना तो और इजी है, कि जब भी हम लोग एसिड हैलाइड को, ये है तुम्हारा RCOOCL, इसको डाई अल्काइल कैडमियम के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब CD R2 डैश, समझे? तो दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम, CADMIUM, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे तो R2 रिप्लेस हो जाता है, ये जो एसिड हैलाइड था, तो ट्वाइस ऑफ RCOOR', और CD जो होगा वो किसके साथ मूव कर जाता है? ये कैडमियम जो तुमको दिख रहा है, ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। तो बताओ तो यहाँ पर क्या चीज बन जाएगा? CdCl2। क्लियर हुआ? ये CdCl2 बन गया, और यहाँ पर अपने को क्या चीज मिल गया बताओ? कीटोन। जैसे कि तुम देखो, ट्वाइस ऑफ CH3COOCL तुमको नजर आए, इसको CdCH3 होल 2 के साथ अगर तुम ट्रीट करोगे तो मिथाइल ग्रुप दरअसल रिप्लेस हो जाता है इसके साथ, और क्या बन जाता है? ट्वाइस ऑफ CH3COO
CH3 और प्लस CdCl2 दिखा। यहाँ पर इसी तरह से ट्वाइस ऑफ CH3 CH2 COOCl और यहाँ पर CdCH3 होल 2 अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3 CH2 COOCl हटकर उसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाएगा, CH3, और इधर में क्या चीज बन जाएगा, CdCl2। काफी आसान है जैसा कि तुम लोग देख भी पा रहे हो। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये कैडमियम अल्काइड कैसे बनाते हैं, डायल्काइल कैडमियम, कैडमियम is prepared by treatment of CdCl2 with Grignard's reagent, के CdCl2 को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो जाकर ऐसा कंपाउंड बनता है। जैसे कि ये R-MgCl, ये क्या चीज है बताओ, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना। इसको जब हम लोग CdCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये R- जो होता है, R- आ जाता है कैडमियम के साथ और बन के आ जाएगा बताओ, CdR2- और प्लस MgCl2, ऐसा बन गया। तो ये डाई अल्काइल कैडमियम है जो कि हम लोग यूज करते हैं ऊपर वाले रिएक्शन में। समझे बात को, डाई अल्काइल कैडमियम है जो कि हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक, तो खत्म हो गया, इतना सारा रिएक्शन था। हम लोग डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुम ट्रीट करोगे ना एसिड हैलाइड के साथ, तो जो कीटोन बनेगा वो फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा अल्कोहल बना लेगा। इसलिए एसिड हैलाइड को डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज तुम लोग लिख भी लेना, वी कैन नॉट यूज Grignard reagent directly with acid halide to prepare ketone because the formed ketone will further react with Grignard reagent to give alcohol. ओके, जल्दी से आओ वापस।